स्वागत है दोस्तों आपका कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों यहाँ जो बीपीएससी का जो 64वीं का एग्ज़ाम हुआ था उसका जो पीटी का रिजल्ट निकला हुआ है उसमें भी बहुत बड़ी संख्या में आपत्ति आ रही है। और यहाँ तो हद बहुत ज़्यादा हो गया है, बिकॉज़ यहाँ एक एक नंबर से 900 से ज़्यादा स्टूडेंट छट जा रहे हैं। तो यहाँ बीपीएससी 64वीं में तो 3 क्वेश्चन तक डिलीट कर दिया गया है और उस डिलीटेड क्वेश्चन का मार्क्स भी स्टूडेंट को नहीं दिया गया है, जिससे करीब 3000 स्टूडेंट का रिजल्ट रुक गया है। तो यहाँ पे बहुत एक दुख भरी ये कहें कि घटना घटी है, क्योंकि जो जनरली क्या होता है कि जो डिलीट क्वेश्चन किया जाता है उसका मार्क्स सभी लोगों को दे दिया जाता है, लेकिन यहाँ डिलीट क्वेश्चन करने के बावजूद मार्क्स नहीं दिया गया है। और उसके बाद कुछ क्वेश्चन को तो ऐसा मतलब गलत कर दिया गया है जानबूझकर, और जिससे कि हज़ारों स्टूडेंट छट गए। तो ये बहुत सारा क्रिटिकल सिचुएशन है स्टूडेंट के द्वारा इस समय बिहार में चल रही है, और उन्हें हर एग्ज़ाम में उन्हें सड़क पर उतरना पड़ रहा है। तो समझ जाइए कि उस राज्य का शिक्षा व्यवस्था कैसा होगा जहाँ पे स्टूडेंट को सड़क पर उतरकर हंगामा धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो इसी हालात को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि उस राज्य का शिक्षा व्यवस्था कितना नीचे स्तर का गिर चुका है। तो चलिए यहाँ पे एक दैनिक जागरण में आज जागरण विशेष में छपा है कि वीर कुंवर सिंह की लड़ाई में नौकरी की जंग हारे 900 अभ्यर्थी। तो वीर कुंवर सिंह क्या है पूरा डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, बिहार लोक सेवा आयोग 64वीं की संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा में आज़ादी की योद्धा वीर कुंवर सिंह की पहली लड़ाई से संबंधित प्रश्न को लेकर अभ्यर्थी व आयोग आमने सामने हैं। सेट डी के प्रश्न संख्या 113 में पूछा गया कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए। जवाब में आरा, पटना, बेतिया, वाराणसी तथा उपयुक्त में से कोई नहीं व उपयुक्त में से एक से अधिक का विकल्प दिया गया था। अधिसंख्य छात्रों ने विकल्प ए आरा को चुना, लेकिन बीपीएससी की आंसर की में पटना को सही जवाब बताया गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि बिहार राज्य टेक्स्ट बुक और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी सहित अधिसंख्य पुस्तकों में आरा का उल्लेख है। वहीं विषय विशेषज्ञों का कहना है कि विख्यात इतिहासकार व पटना विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर के दत्त ने बायोग्राफी ऑफ अमर सिंह एंड कुंवर सिंह में पटना का उल्लेख किया है। एक और सवाल पर पेच है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना। इस प्रश्न के जवाब को लेकर भी अभ्यर्थी आपत्ति जता रहे हैं। बीपीएससी के विशेषज्ञ इसका सही जवाब 1936 ईस्वी बता रहे हैं, जबकि अभ्यर्थियों का कहना है कि सही जवाब 1912 ईस्वी होगा। इस पर विशेषज्ञों का तर्क है कि 1912 में बिहार एवं उड़ीसा प्रोविंस बना। 1935 में स्टेट ऑर्डिनेंस पास होने के बाद राज्य जमीन पर आए, जबकि बिहार सरकार की वेबसाइट और टेक्स्ट बुक में बिहार राज्य की स्थापना का वर्ष 1912 ही दर्ज है। इन दो प्रश्नों को लेकर मारामारी इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि सामान्य श्रेणी में इस बार कट ऑफ मार्क्स 97 है, मगर एक अंक के कारण 900 से अधिक अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके हैं। तो सोचिए दोस्तों, यहाँ पे एक मार्क्स के चलते 900 अभ्यर्थी लगभग जो सामान्य वर्ग के हैं वो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं मेंस के। तो सोचिए जहाँ पे 3 क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है, अगर वो 3 क्वेश्चन डिलीटेड जो क्वेश्चन है उनका मार्क्स अगर दे दिया जाए तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स, लगभग 3000 के आसपास कैंडिडेट्स को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका मिल सकता है। तो यहाँ पे एक अन्य प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे कब। इसके विकल्प ए में था दिया हुआ था कि वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने, बी में था उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया, सी में सरकार ने उन्हें रैंड मर्ड केस में अभियुक्त बनाया था, डी उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया था, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक दिए गए हैं। बीपीएससी ई को सही जवाब माना है। वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि टेक्स्ट बुक में सी की चर्चा है। विशेषज्ञों का कहना है
कि किसी भी प्रमाणिक पुस्तक में किसी एक घटना के बाद उन्हें लोकमान्य कहने की चर्चा नहीं है। इस कारण ई विकल्प को सही बताया गया है। कुल 9 प्रश्न है जिसे लेकर अभ्यर्थी बीपीएससी प्रबंधन को दोबारा आंसर की जारी कर रिजल्ट प्रकाशित करने की मांग कर रहे हैं। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि किस प्रश्न का कौन सा जवाब सही है या किस प्रश्न को डिलीट करना है, यह विषय विशेषज्ञ ही निर्धारित करते हैं। विषय विशेषज्ञों की टीम में अनुभवी प्रोफेसर शामिल होते हैं। यानी कि यहाँ पे साफ साफ आयोग के द्वारा कहा जा रहा है कि अब कोई सुधार नहीं होगा। अगर कैंडिडेट्स को चाहते हैं कि उनका हक मिले तो उन्हें भी कोर्ट में जाना होगा। कोर्ट से जो ऑर्डर निकलवा के लाएंगे तभी आयोग इस पर ध्यान देगा। यानी कि आयोग जो है पूरी तरह से वो स्टूडेंट के बातों को नकार दिया है और बहुत संभव है कि अगर स्टूडेंट इस तरह से बात करेंगे तो आयोग उनका बात नहीं मानने वाला है। वो केवल इंतज़ार करेगा कि कोर्ट के फैसले, अगर कोई केस कोर्ट में जाता है तो वहाँ जो फैसला आएगा तभी कोर्ट मानेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर से दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नया अपडेट आए तो अगर उसका वीडियो मैं अपलोड करूं तो वो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।